उसके बाद फिर क्या हो गया? फोटो में तो बहुत सुंदर दिख रही हैं आप, आपका हालत ऐसे कैसे हो गया? ये लोग मारना शुरू कर दिए हमको। कौन मारता था? पति में गोतनी सिक्का बुद्धि था दोनों में। दोनों में शिखा बुद्धि था? हाँ, इसको मर इसको हम उबियाएंगे। हाँ, क्या चाहती है, सजा मिले उनको? हाँ, सरकार से क्या बोलना चाहती हैं? मम्मी को क्या हो गया है? पापा मारे हैं। पापा मारे हैं? और बड़की मम्मी और बड़की मम्मी? और बड़का पापा। बड़का पापा भी? क्या कर दिए हैं? मार दिए हैं। मम्मी कहाँ है? समझ सकते हैं, बस ये कंडीशन किसी और के साथ मत हो, मेरे साथ इंसाफ हो या ना हो, क्योंकि मैं मत रखिए चाहूंगा तो भी नहीं हो सकता आप। हम सच बोलते हैं, शायद ये नसीब वाली है जो इतना अच्छा विकास जैसा भाई है। जिस तरह से जिंदगी, शब्दों में बोले तो नर्क से बदतर जिंदगी उस बंदे ने कर दिया इस लड़की का। अगर वो फोटो देखते हैं, पीछे का फोटो इनका शादी से पहले, आप कभी नहीं बोलिएगा वो फोटो इस लड़की का। शादी एक ऐसा शब्द है जिससे लगता है कि अगर किसी लड़की की शादी की बात हो, वो अंदर से खुश भी रहती है और सोचती है किस बंदे से मेरी शादी होने वाली है। एक परिवार के मन में आता है कि बेटी की शादी कर लेंगे तो कहा जाता है कि लोग गंगा नहा लेंगे। हमारे सामने एक महिला है बेड पे, इन्होंने भी शादी की थी 2018 में, मगर शादी के बाद इनकी जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई। आपके सामने अभी दो तस्वीर स्क्रीन पर होगा, एक शादी के पहले का है, एक शादी के बाद का है। अब आप खुद बताइए कि यह महिला 2018 में शादी करती है, इनका नाम प्रियंका है। 18 में शादी करने के बाद अभी वर्तमान में इसकी स्थिति कैसे हो जाती है, ये हम आपको बताएंगे कि जिस पति को लोग पतिदेव मानते हैं, उनका जिम्मेदार ये जो इनकी हालत हुई है, कहीं न कहीं उनके पति हैं। आइए परिवार वालों से ही बात करेंगे, उनसे पूछेंगे आखिर ये क्या हालत हो गया, आखिर इनकी हालत देखे क्यों नहीं जा रही है। ये लगातार बेड पर सोई हुई है, 2018 में शादी हुआ, कब से इनका ये हालत है? ये हाल तो 1 साल से किया है वो। 1 साल से हुआ है, यानी 2022 से? जी 2022 से हुआ है, फरवरी से। फरवरी 2022 से? राइट। कब पता चला आपको? मालूम चला हमको 3 महीने पहले मालूम चला। मैंने तो ऐसे 5 महीने पहले लापता डाला था। FIR मैंने किया था तो उसको रिजेक्ट कर दिए थे मैंने। मेरे पास बहुत सारा आवेदन है, मैंने 10 बार भी ऐसा किया है। मैंने बोला ऐसा मतलब कि आप मेरी बहन है, आप कहाँ है बता दीजिए, हमको मिलवा दीजिए, हमको विदाई नहीं करवाना, इस टाइप का बोले हम। बोले कि ऐसे कैसे होता है, तुम अपनी बहन का कुछ पता दो। मैंने कॉल पे भी बात किया है, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। इनके हस्बैंड से? नहीं, HSO से बात किया है, थाना से। थाने तो उनसे बात किया तो मैंने बोला कि मेरी बहन का पता लगा, SP साहब का ऑर्डर है। तो बोल रहे हैं तुम्हारा हम क्या लगते हैं, घर के लगते हैं खोजने वाले, तुम हमका क्लू दोगे तब ना खोजेंगे। शर्म करो बिहार पुलिस। बिहार पुलिस को सिर्फ अभ्यर्थियों पे लाठी उठाना आता है। कल जिस तरह से बिहार पुलिस के द्वारा खुलेआम गोली चला गया, उसके बाद मर गए, बिजली की मांग लोग कर रहे थे, बिजली विभाग के खिलाफ थे। और बिहार पुलिस का सुन लीजिए किस तरह का तंज रहता है, ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं बिहार पुलिस, वो अलग बात है। उसके बाद क्या बोला ऐसे? उसके बाद हमने फिर वहाँ पे गया, अकेले गया था। मैंने बोला SP साहब, तो SP साहब बोले तुम जाओ एक बार और। बोल मैंने गया तो डर के मारे वो ऐसे बोला कि इस पागल लड़का है ये, तो बिना मतलब के SP के पास। क्या SHO का नाम? अवधेश कुमार नाम है। किस थाना से? उदवंत नगर थाना, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट आ रहा। जी। तो मेरे से वो आवेदन लिखवा रहे थे, बोले कि ऐसा केस थोड़ा ना होता है, इसमें तुम्हारी बहन मिली है क्या, इंजरी है क्या है, मतलब ऐसी। मैंने बोला जब मुझे पता ही होता मेरी बहन का है तो मैं आपके पास आता क्यों। अनुसंधान करना तो पुलिस का काम है। मतलब मेरी बहन मुझे पता होता कहाँ है तो मैं क्यों आता आपके पास। तो बोल रहे कि ऐसे में कहाँ पर खोजूंगा नंबर। तो मैंने बोला आप नंबर ट्रैक कीजिएगा, हम नहीं ना करेंगे। इस तरीके का हमको गुमराह किया जा रहा था। मैंने उसके बाद लास्ट में मजबूरन SP साहब के पास फिर दोबारा मैंने गया वहाँ पे की। फिर उन्होंने बोला कि अभिदम गिरफ्तार करे। इसके मेरे पास मैसेज में उन्होंने रिकॉर्डिंग डाला था, मेरा जो इनके जो गोतनी है, मेरे WhatsApp मैसेज पे अपने नंबर से कॉल रिकॉर्डिंग डाला, रोने के तुम्हारी बहन मर गई है। और एक पिक दिया उन्होंने कि तो ये फोटो है। हाँ फोटो है, रिकॉर्डिंग है। और लिखी है, उसमें लिखा गया है कि मतलब प्रियंका नहीं है। ये भी आप स्क्रीन पे देखिए, रिकॉर्डिंग तो नहीं सुना सकते हैं पर वो फोटो देखिए और उन्होंने जो टेक्स्ट किया है वो भी आप देखिए। फिर उन्होंने 10 तारीख को मैं किया था, मैंने वो उन्होंने सुबह में मतलब 9-10 बजे के लगभग किया ना, मैंने 1:30 बजे SP साहब के पास गया, दिखाया और किया।
उस समय थोड़ा एक्शन लिया सर साहब। वो क्या किए कि मतलब कि उसको बोले कि फोन किए, उसके बाद वहां पर गए उद्वंत थाना, कार्रवाई हुआ, मगर धीरे 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 धीरे। अच्छा ठीक है, आप जब जो भी बात बोल रही हैं इनकी गोतनी के बारे में बोल रहे हैं, पुलिस का चर्चा कर रहे हैं, इनके हस्बैंड का आप चर्चा नहीं कर रहे, उन्होंने क्या किया, कैसे क्या किया, ये बताइए। वो इनको ले जाकर ससुराल से बाहर रह के इनको पता नहीं, ऐसा तो इंजेक्शन डॉक्टर बोल रहा था कि नशे का इंजेक्शन इनको दिया गया है, 24 घंटे नशे में इनको रखा गया है, और स्पाइनल में चोट लगा है और यहाँ ब्रेन में लगा हुआ है और बहुत ज्यादा ब्लडिंग हुआ है इनका। यानी कि डॉक्टर का स्टेटमेंट है कि इनको नशे की दवाई हमेशा दिया जाता था या इंजेक्शन दिया दवाई नहीं देता, इंजेक्शन दिया जाता था, क्योंकि दवा का तो 2-4 घंटा 5 घंटा रहेगा, इसको 24 घंटा तक रखा जाता, मतलब कि सब जीवित किया है। वो चाहता था कि नेचुरल डेथ हो जाए, मतलब स्लो पॉइजन देने का काम किया। नॉर्मली ऐसे मर जाए, पकड़ में ना आए, इस तरीके का चाह रहा था। क्या कारण था कि इस नहीं होता तो शादी नहीं करता? ये बता रहे हैं, कारण तो मुझे 2 ही दिख रहा है। पहला नंबर दिख रहा है कि वो मतलब भाभी से अफेयर था, तो वो यानी नाजायज संबंध था, सब जानते हैं, क्योंकि उनके पिता भी जानते थे, एक्सेप्ट किए थे कि वैसे गलती हो गई है, हमको ये शादी नहीं करना चाहिए, मगर मैं ठीक कर दूंगा। और उसके बाद इनके जो ससुर जी है इनके नाम पे पैसा किए हैं, बाबू का नाम नॉमिनी में है, ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं है, बट सुना है, वहाँ के सब लोग बता रहे थे। पंचायत जब हुआ था, मेरे मुखिया सरपंच सब गए थे, इस सबके सामने बात खुला, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है। क्या बात खुला? मतलब बात खुला कि इस लड़की को विदा मत करवाई लो, तो ऐसे ही मार देंगे, यहाँ पे रखने दो, और जो गोतनी है सारी की सब मतलब मेरा हो जाए, चाह उसके दिमाग में ऐसा चल रहा है कुछ। देख लीजिए, इनका जो ये स्थिति हुआ है ना, इनका जन्म नाजायज संबंध से हुआ है। उस लड़के का नाम क्या है? मुकेश पांडे। मुकेश पांडे, इनके जो हस्बैंड है, उनका संबंध अपनी भाभी से था, जैसा ये बोल रहे हैं, इसीलिए इनको यह बीच से हटाना चाह रहे थे। इनसे हम थोड़ा प्रियंका जी से बात करने का प्रयास करेंगे, अगर ये बोलेंगे तो बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। प्रियंका जी, आपका जब शादी हुआ था उस वक्त आप खुश थे? हाँ। उसके बाद फिर क्या हो गया? फोटो में तो बहुत सुंदर दिख रही हैं आप, आपका हालत ऐसे कैसे हो गया? ये लोग मारना शुरू कर दिया हमको। कौन मारता था? पति में गोतनी सिका बुद्धि था दोनों में। दोनों में सिखा बुद्धि था? हाँ। इसको इसको हम उबियाएंगे। हाँ। क्या चाहती है, सजा मिले उनको? हाँ। सरकार से क्या बोलना चाहती हैं? सजा मिले। सजा मिले। हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2 दो बच्चे हैं, एक बच्चे हैं। एक बच्चे हैं। देख लीजिए, यही छोटा सा बच्चा है, और दवाइयों का देख लीजिए, ये एक मिडिल परिवार है, मिडिल क्लास परिवार, आपको पता ही होगा मिडिल क्लास परिवार किस तरह जीता है, और इसके लिए एक दवाइयों का बोझ देख लीजिएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। आदमी 2 या 3 दवाई खाता है दिन भर में, तो सोचता है क्या होगा। हम टूटे इस वजह से नहीं वो किया है, वो तो जो किया है वो तो कर दिया है, उसका काम था मारने का, मेरा काम है बचाने का। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं, ठीक है, मेरे पापा का पेमेंट 30 या 35 हजार रुपए होगा। अच्छा बताइए कि 10 दिन में अगर 50 हजार रुपए दवाई का लगेगा तो क्या कीजिएगा? 10 दिन में 50 हजार खर्चा। देखिए 6500 का दवा है, वो देख लीजिएगा, प्रिंट देख लीजिए, यानी कि देख लीजिए, एक दवाई 6500, 2000, 3000 का पड़ता है। ये आपका अब सब दवा मिलाकर 47 हजार रुपए का 10 दिन का दवा दिया है, 47 हजार रुपए का। मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था, मतलब कि वो, यानी कि आर्थिक रूप से भी आप लोग बर्बाद हो रहे हैं। बर्बाद तो नहीं, देखिए माँ बाप का जितना फर्ज उतना करेगा ही, चाहे जितना हो, बर्बाद नहीं हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा काम है बचाना, मगर मेरे बाद में मतलब सक्षम नहीं है इस जगह पे, क्योंकि मान लीजिए महीने में 50 हजार हो तो इंसान सक्षम हो सकता है, मगर 10 दिन में 50 हजार होना तोड़ रहा है। आप समझ सकते हैं, मगर सब करना ही है, करना तो पड़ेगा ही ना। ये भगना हुआ आपका? जी। क्या नाम है इनका? रूपम पांडे। रूपम, क्या हुआ बाबू? मम्मी कहाँ है? राजपुर है। मम्मी को क्या हो गया है? पापा मारे हैं। पापा मारे हैं? और बड़की मम्मी। और बड़की मम्मी? और बड़का पापा। बड़का पापा भी क्या कर दिए हैं? मार दिए हैं। मम्मी कहाँ है? निशब्द हो जाते हैं जब छोटी सी बच्ची है, हमें लगता है इनका उम्र 4 साल हार्डली हुआ होगा। ये देखिए, इसका स्टेटमेंट है कि बड़ी मम्मी, बड़े पापा, पिताजी सभी ने मिलकर इनकी मां को मार दिया है, और कुछ
और बताया भी जाता है, फोटो भी भेजा जाता है कि आपकी पत्नी मर चुकी है, अच्छा आपकी बहन मर चुकी है, माफ कीजिएगा। अच्छा कैसे पता चला कि फिर आपकी बहन आपको मिल गई, कैसे में खोजे आप जब ये मैसेज आया तो? बता रहे हैं मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट एसपी चंदन कुमार जी हैं, चंदन कुमार जी एसपी बक्सर, वहां पे मैंने दिया कि बाबू को, वो बोला था ना कि बाबू को जला देंगे, इस तरीके की धमकी मुझे आता, मैं डर गया था। मैं सोचा कि बाबू को बचाना जरूरी है, तो मैंने एसपी साहब के पास दिया इसको रिकवरी के लिए। उन्होंने ब्रह्मपुर थाना को बोला, अब ब्रह्मपुर थाना जगदीशपुर थाना को लेकर वहां पे गया, बभनियाव गया, क्योंकि इससे गोतनी के मायके में बभनियाव है। तो वहां पे जाने के बाद बच्चा को सिकड़ में रखा गया था। इसका तो हाल सिक्कर में था ये? इसका तो हाल पूछी मत, मतलब देखे तो जो आयु थे केस के आयु, क्या बोल रहे हैं वो जो इसको देखे थे, मतलब इस कंडीशन में, मतलब कि थाना इंचार्ज देखे तो बोले तो यही तो बच्चा लग रहा है हमको, मतलब देखते ही जान गए कि यही बच्चा है, जैसा स्थिति में था। जी अरे बहुत खराब स्थिति में था, मैं देखा तो एकदम रोना सा हो गया। मतलब माँ तो माँ, बच्चे का हाल ऐसा किया है। बच्चा को उसके बाद हम लोग कैसे कैसे लेकर भागे, तो वहाँ पे उसका एक भाई अरेस्ट हुआ, क्योंकि उसका भाई मेरे में, मतलब मुझे मारा था वो, तो उन्होंने अरेस्ट किया, जगदीशपुर थाने ले गए, मगर उसको भी छुड़ा लिया गया। वहीं पे ये मिली? नहीं, वहाँ पे नहीं मिली है, वहाँ सिर्फ बच्चे मिली? वहाँ सिर्फ बच्चे मिली। ये तो बिहटा से मिली है, पैनल गाँव से मिली है ना। वहाँ कैसे पहुंच गई है? ये इसको ससुराल से लिया गया तो वहाँ मारने के लिए, बिहटा लेके गया। हाँ, वहां से मेरे पास फोन ब्लॉक हो गया है, मतलब 3-4 महीने से तो ब्लॉक हो गया है। जी ब्लॉक होने के बाद तो पहले रिलेशनशिप में खोजेंगे, FIR करेंगे, नहीं मिला तब हम मतलब एसपी साहब के पास गए हैं। वो भी कब गए हैं, जबकि उन्होंने बोला कि आपकी बहन डेथ कर गई है। तो आप भी समझ सकते हैं, जब बोले कोई बहन डेथ कर गई तो उस समय क्या होगा। अच्छा एक बताइए, अभी जिन जिन लोगों पे केस हुआ था, अभी लोग जेल से बाहर हैं कि जेल के अंदर है? पहला नंबर कि उनको जेल में कोई कर नहीं सकता, इतना दिमाग में लगा लीजिए, ये बात सब अब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बस की बात क्यों नहीं कर सकते? प्रशासन की बस की बात नहीं ना जेल में अंदर करना ना, ये बताइए ना, मर्डर करके 50 लाख रुपए देंगे, कौन मुझे अंदर कर देगा? मुझे उन्होंने सिखाया है, क्योंकि यानी कि थाना घुस लिया है। ये पूछने वाली बात है। आप एक बात बताइए, मेरी बहन का 3 महीने से मैं घूम रहा हूँ, इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्यों थाना को पता नहीं था कि मेरी बहन कहाँ है? वो सब उसको पता था। देखिए ये साक्ष्य है, थाना भी गया था खोजने के लिए, बच्चे को बरामद किया, उसके बाद जब मैसेज आता है कि आपकी बहन मर गई है, वो भी इनके पास प्रूफ है। जो बहन स्वस्थ गई थी उस परिवार में, उसकी स्थिति ये आ जाती है। उसके बाद डॉक्टर का भी स्टेटमेंट है कि इसको मारने की कोशिश की गई है। तो आखिर वैसे लोग क्यों अभी पुलिस की जद से बाहर है, क्यों वो नहीं सलाखों के पीछे है? क्या चाह रहे हैं आप? देखिए मेरे चाहने में कुछ नहीं है। मैं एक बात बोलूंगा, जो उसने जितना समझदारी उतना किया, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, फर्क इतना है कि उसको। आप इंसाफ के लिए क्या चाह रहे हैं? मैं इंसाफ के लिए बस इतना ही चाह रहा हूँ कि मेरा यही कि पहला नंबर मेरी बहन के साथ हुआ तो मैं तो लौटा सकता नहीं हूँ जी, मगर मैं ये चाहूंगा कि बस ये कंडीशन किसी बहन के साथ, मतलब बिहार में मत इस कंडीशन मत हो, क्योंकि जो मैं जिस तरीके से गुजर रहा हूँ ना, वो मैं बता नहीं सकता हूँ, समझ सकते हैं। बस ये कंडीशन किसी और के साथ मत हो, मेरे साथ इंसाफ हो या ना हो, क्योंकि मैं रखिए चाहूंगा तो भी नहीं हो सकता है। हम सच बोलते हैं, शायद ये नसीब वाली है जो इतना अच्छा विकास जैसा भाई है। जिस तरह से जिंदगी, शब्दों में बोले तो नर्क से बदतर जिंदगी उस बंदे ने कर दिया इस लड़की का। अगर वो फोटो देखते हैं, पीछे का फोटो इनका शादी से पहले, आप कभी नहीं बोलिएगा वो फोटो इस लड़की का है। नर्क से भी बदतर जिंदगी, और वैसे इंसान इस सभ्य समाज में घूम रहा है। शब्द नहीं है कि हम क्या बोले उस वैसे इंसान के लिए। और वो कहाँ की है? वो है झारखंड की, और झारखंड से मदद आया है पर बिहार से नहीं आया है। और एक बात बोलूंगा और कि मुझे बिहार सरकार से तो उम्मीद नहीं है, मगर मुझे योगी आदित्यनाथ ने खुद मेरा ट्रीटमेंट करवाया है, क्योंकि हॉस्पिटल में इतना जल्दी हो नहीं सकता था। यानी कि यूपी से गवर्नमेंट ने आपकी मदद की? जी, उनका नाम है शिव ठाकुर जी, उनके साथ में रहते हैं। हाँ। उनके तहत मेरे बीच में मतलब 7 डे के अंदर सारा चीज हो गया, मतलब जांच, मतलब की रिपोर्ट सारा आ गए, क्योंकि वहाँ पे MRI का डेट क्या मिलता है, दिसंबर में दे रहा था वो। तो उनके तहत, मतलब ये बोलूंगा कि यूपी सरकार को बोलूंगा, उनके तहत ही मेरे जो भी हुआ है बहन का हॉस्पिटल में हेल्प हुआ है, BHU में। देखिए विकास जी रोने लगते हैं, क्योंकि इनका जो दर्द है हम बयां नहीं कर पाएंगे। हम बोले मेरे पास इतना शब्द नहीं है कि इनके जख्मों को अगर हम बोलेंगे तो बोला जाएगा कि कुरेदा जा रहा है। लगातार ये मीडिया फेस भी कर रहे हैं, इनकी भी मजबूरी है, ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। बताइए, इनका हिम्मत की दाद देते हैं। इनका कहना है कि अगर 10 दिन में, अगर महीने में 50,000 खर्च हो तो हम सरवाइव कर सकते हैं। अगर 10 दिन में 50,000 खर्च हो तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा सा घर दिखा देते हैं आपको हम। घर देख लीजिए, घर की स्थिति कैसी है। घर अभी तक, मानिए तो मेरे समझ से घर अभी तक इनका बना ही नहीं है, और उसके बाद भी ये अपनी बहन का सेवा कर रहे हैं। और आज के कलयुग में
ऐसा भाई मिलना नसीब के बराबर है। हम दम भर के बोलते हैं विकास जैसे भाई चुनिंदा लोग ही होंगे इस देश में जो अपनी बहन के लिए लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, कानून के साथ साथ उनकी जिंदगी को भी वह देख रहे हैं।